नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिपमर के द्वारा निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की डिटेल वीडियो को लेके। क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड हो चुका है तो उसमें अब अपन छोटी छोटी जो बातें हैं वो देखेंगे। क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा, फ़ीस कितनी रखी गई है, 80-20 रखा है कि नहीं रखा है, तो सारी बातें यहाँ पर होने वाली है। स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो ध्यान में होनी चाहिए। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 19 जुलाई से, मतलब कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 19 अगस्त। पूरा 1 मंथ आपको दिया गया है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 2 सितंबर को रिलीज़ हो जाएंगे और उसके बाद सितंबर में ही 14 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नोट सेट से पहले एक ही एग्ज़ाम जिपमर की द्वारा जो होने वाला है, में भी हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस ना देखने को मिले। अगर नोट सेट 7 की अगर डेट चेंज नहीं होती है तो 1-2 दिन का यहाँ पर फ़र्क हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो पोस्ट रखी गई हैं वो हालांकि बहुत कम रखी गई हैं। जिपमर का जो कितना पोस्ट 2024 के लिए था उसमें अलग नंबर था, लेकिन यहाँ पर बहुत कम नंबर रखा गया है जो कि बैकलॉग वैकेंसी को दर्शाता है। ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। बैकलॉग वैकेंसी है, पहले की वैकेंसी जो आई थी उनमें ये पोस्ट खाली रह गई थी, तो ये वैकेंसी निकाली गई है और वो टोटल है 154। अब देखिए यहाँ पर 80-20 रिजर्वेशन लागू किया गया है, जैसा कि आपको हम अभी दिखा भी देंगे। जनरल के लिए 87 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट हैं, एससी के लिए 10 हैं, एसटी के लिए 14 हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। ओबीसी के लिए 13 पोस्ट हैं, केवल 13 पोस्ट हैं आपके लिए। उसमें से भी अगर आप निकाल देंगे तो मे बी की मेल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। अब देखिए यहाँ पर 80-20 रिजर्वेशन जैसा कि जिपमर गवर्नर बॉडी ने जो डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग 80% जो सीट्स हैं वो नर्सिंग ऑफिसर की फीमेल्स के लिए रिजर्व हैं और बाकी जो बची हुई 20% जो सीट्स हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए हैं। सभी कैटेगरी पर लागू है। चलिए अब क्वालिफिकेशन को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल बीएससी नर्सिंग या फिर आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकती हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट का चलेगा, लेकिन जैसे ही आप जिपमर में आ जाएंगे तो आपको उस नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन चेंज करवाना होगा। इसके अलावा जो जीएनएम कैंडिडेट हैं उनसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का आफ्टर क्वालिफिकेशन। आफ्टर क्वालिफिकेशन का मीन्स है जिस दिन आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिया होगा। जिस दिन आपको अपना नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे पहले का इंक्लूड नहीं होगा, काउंट नहीं होगा। चलिए यहाँ पर आपको लेवल 7 में जॉब मिलने वाली है जैसा कि आपको सभी को पता है, और जो आपकी बेसिक पे है वो 44900 से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर अब आपको बता देते हैं कि मिनिमम जो परसेंटेज या जो परसेंटाइल रखे गए हैं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए वो कितने रखे गए हैं। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रखे गए हैं, स्किल टेस्ट में भी 50 यदि होगा तो, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए स्किल टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपके लिए 45 हैं। एससी एसटी रिमेनिंग जो कैटेगरी हैं उनके लिए 40% यहाँ पर रखे गए हैं कट ऑफ मार्क्स। अगर इतने नंबर आपको आएंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे या कर पाएंगे। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन आपके लिए रखा गया है वो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपके लिए जो रखी गई है वो काउंट होगी 19 अगस्त तक। समझ रहे हो आप बात को? जो यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है आपके लिए वो आपकी उस दिन तक काउंट होगी जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। एससी एसटी के हैं आप तो 5 ईयर का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी में तो 3 ईयर का मिलेगा, प्लस आप ओबीसी में भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आपको जॉब करते हुए 3 ईयर हो गए हैं तो आपको प्लस 3 ईयर का और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही आपका जो इंस्टीट्यूट है वो होना चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा।
अब डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस को लेके कि कितनी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। तो जनरल और EWS के लिए 1500 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस रखे गए हैं और जो 28% जो GST लगती है वो आपको अलग से देनी होगी। OBC के लिए 1500 प्लस ट्रांजैक्शन फीस जो भी है। SC ST के लिए भी वही सेम रखी गई है, 1200 फीस रखी गई है। हालांकि यहाँ पर आपको जो ट्रांजैक्शन चार्ज हैं वो अलग से देने होंगे। PWBD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस है वो नहीं रखी गई है। मेल और फीमेल के लिए सेम फीस है, वही जनरल OBC ST SC के लिए जो फ़ीस रखी गई है वही फीमेल के लिए है। फीमेल को फ़ीस में कोई भी रियायत नहीं दी गई है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो भी आप फ़ोटो ले रहे हैं उसके ऊपर आपका नाम लिखा होना चाहिए और किस डेट को आपने वो फ़ोटो ली है वो डेट भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोटो आपका पहले का है तो उस पर भी आप डेट मेंशन करवा सकते हैं। अगर आप अभी करंट का फ़ोटो लेके उस पर डेट लिखवाएंगे तो भी चलेगा, अगर आपका पुराना फ़ोटो है तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएंगे। तो देखिए, एग्ज़ाम सेंटर के लिए इन्होंने जो सेंटर की लिस्ट दी है वो आपके सामने है। हालांकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर दिखाई देंगे, जैसे पुडुचेरी है, दिल्ली NCR है, कोलकाता है, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, सेलम, ये सभी हैं, तिरुचिरापल्ली है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं वहीं सेंटर रहने वाले हैं। इसमें अगर कोई भी चेंजेस होगा तो आपको अलग से मेल मिल जाएगा सिटी चॉइस करने के लिए, लेकिन अभी के लिए यही सेंटर हैं तो आप इन्हीं सेंटर में से अपना कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपका जो CBT एग्ज़ाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, उसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और नेगेटिव मार्किंग कितना होगा चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन आप राइट करने वाले हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो 1 जो नंबर है वो आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। करेक्ट करेंगे तो 4 नंबर आपको क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आप 1 क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं तो फिर आपका 1 नंबर डेबिट कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं या फिर रिव्यू में रखते हैं तो उनके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखना है। ये हो गई आपके मार्किंग का शेड्यूल। एग्ज़ाम के लिए सिलेबस अभी कुछ ही दिनों में साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको अलग से इंटीमेशन भेजा जाएगा। जैसे इस साइट पर आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।